लेकिन अब लोकसभा चुनाव में हुई सबसे नई एंट्री की बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस चुनाव में इसका जिक्र थोड़ा कम या ना के बराबर है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के 3 दिन पहले चुनाव प्रचार में ये लीजिए, इसकी एंट्री हो गई है। जानते हैं आप ये क्या है? बुलडोजर की एंट्री हो गई और इसको लेकर आए हैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एक सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बुलडोजर का जिक्र किया और इस जिक्र के साथ उन्होंने विपक्ष पर एडवांस में बड़ा आरोप लगा दिया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। वैसे तो यूपी में अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन बहुत ही आम बात है, लेकिन राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की इच्छा रखने वाला यह आरोप एकदम नया है। चुनाव में अब तक राम मंदिर वाले नैरेटिव की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी और ना ही बुलडोजर पर चुनावी भाषण हो रहे थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की इच्छा रखने वाला आरोप लगाकर इसे चुनावी युद्ध के केंद्र में ला दिया। पीएम मोदी के इस हमले पर विपक्षी दलों की त्वरित प्रतिक्रिया हुई है। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। यही इनकी साजिश है। किसी ने बाराबंकी में कहा है कि इनकी सरकार आएगी तो ये राम मंदिर वो भगवान को फिर से टेंट में भेजेंगे। वो जो बोलते हैं ना, वो टाइम था मोदी जी की हर बात पे विश्वास करते थे। थाली बजाओ ताली बजाओ कुछ भी कह दो, मोदी जी की बात गारंटी होती थी। अब आप देखते हैं कि वो मोदी की गारंटी रही नहीं है। मोदी जी की गारंटी का अब कोई असर नहीं पड़ रहा है। काम करेंगे अगर आप लोग सरकार आ जाती तो राम मंदिर आप लोग गिरा देंगे। बेकार की बात। काम करेंगे अगर आप लोग सरकार आ जाती तो राम मंदिर आप लोग गिरा देंगे। बेकार की बात। कि इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? मोदी, मोदी, मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है। डरा हुआ ही व्यक्ति इस तरह का बयान कर सकता है और मुझे लगता है कि झूठ की एक मर्यादा होती है। भगवान श्री राम से भी वो झूठ बोलने में कतराते नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरणों में राम मंदिर पर चुनावी भाषण में स्पेस काफी कम था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है, राम मंदिर की चर्चा और चिंता दोनों बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में अब राम मंदिर का खास जिक्र कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर के साथ क्या हो सकता है, और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान हैं। राम मंदिर पर पीएम मोदी के बयान से पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो मंदिर तो बेकार का है। मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं, मंदिर ऐसे नहीं बनते हैं। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बने हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक नक्शा ठीक से नहीं बना। अब पीएम मोदी ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार में आई तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इसी तरह महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, जबकि पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं
कि कांग्रेस फिर राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। तो सिर्फ पीएम मोदी नहीं, विपक्षी नेता भी अपने भाषणों में राम मंदिर का रुक रुक कर जिक्र करते हैं। और पीएम मोदी इन बयानों का सियासी लाभ उठाकर 5वें चरण से पहले नैरेटिव का निर्माण कर रहे हैं। चुनाव के आखिरी 30% हिस्से में राम मंदिर और बुलडोजर वाले नैरेटिव की डबल एंट्री हो गई। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, विधियाँ होती है। लेकिन ये तो पोलराइज करने की बात है, और ये कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें बोलता है, कहीं सुने आप? ये चीज जब शुद्धिकरण हो रहा, ये तो उनकी मानसिकता पहले से ऐसा है। ये जगजीवन राम के साथ भी हुआ था, जब संपूर्णानंद की स्टैचू उन्होंने उद्घाटन की थी। माता की, भारत माता की, भारत। एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशोक हुआ है, और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। वैसे राम मंदिर पर जिस तरह के चुनावी हमले अब देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे भी राजनीतिक कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। इन 3 चरणों में यूपी की 41 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये 41 सीट मध्य यूपी और पूर्वी यूपी की हैं, जहां मंदिर मुद्दा ज्यादा सतार हो सकता है। इसके अलावा बिहार की 21 सीट और दिल्ली की 7 सीटों पर भी वोटिंग होनी है। ये ऐसी सीटें हैं जहां 2019 में बीजेपी को बढ़त थी। शायद इसीलिए अब धीरे धीरे राम मंदिर का मुद्दा रैलियों में ज्यादा स्पेस ले रहा है।